ये रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट करें। सेलर फुलफिल्ड अनशिप्ड का मतलब ये है कि वो ऑर्डर्स जो कि हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमने शिप नहीं किए। सेलर फुलफिल्ड पेंडिंग का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्डर्स जो कि अभी फिलहाल पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग मतलब अमेजोन के सिस्टम में पेंडिंग है, अमेजोन के सिस्टम ने अभी तक हमें नहीं दिए, तो हमने ये वाले ऑर्डर्स काउंट करने हैं जो ये फर्स्ट वाले हैं। उसके बाद एफ बी ए पेंडिंग, अगर आपने एफ बी ए किया हुआ है तो यहाँ पर कोई एफ बी ए के आपके ऑर्डर्स हैं तो आएंगे। उसके अलावा आपकी टोटल सेल आ जाएगी आज की, आपकी हफ्ते की, 10 दिन की, जितनी भी सेल्स आप चाहें इस पे सेल्स आप ले सकते हैं। आप ऑर्डर्स की टैब पे आएंगे तो जो ऑर्डर आपके आए हुए होंगे उसकी जो है वो पूरी जैसे शिफ्ट के ऑर्डर्स में हम आते हैं कोई, तो हमें वो टाइम लिखा आएगा कि ये इसका टाइम क्या है, स्टैंडर्ड शिपिंग हमने कब तक करनी है। यहाँ डिलीवर वो शिपिंग डेट, यहाँ पे शिप बाय डेट का मतलब है कि इस दिन तक हमने शिप करना है, कि मतलब ये हमारा हैंडलिंग टाइम है। जैसा कि ये ऑर्डर है, ये हमने ओपन किया है, ये ऑर्डर इस वक्त है, ये लाइव है, ये अभी तक हमने शिप नहीं किया हो। ठीक है। अब इस ऑर्डर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसकी ऑर्डर आईडी है, हर ऑर्डर की ये मखसूस ऑर्डर आईडी होती है। मतलब मखसूस का मतलब कि हर ऑर्डर की अलग अलग आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पर आ गई शिप बाय डेट, के मतलब कि इस दिन तक ये शिप करना है हमने। ठीक है। अब ये शिप बाय डेट यहाँ पर 14 दिसंबर आ रही है। 14 दिसंबर तक हमने इस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। हम इससे पहले कर सकते हैं लेकिन इसके बाद हम नहीं कर सकते। उसके बाद है डिलीवर बाय डेट, ये आ जाती है 3 दिसंबर बाय 17 दिसंबर की, मतलब हर डिलीवरी के बाद जो है ये शुरू हो जाएगी, जैसे ही हम उसको मार्क शिप करेंगे तो हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला जो टाइम है, मैं कहने का मकसद ये कि हैंडलिंग टाइम ये वाला है, ये टाइम आपने नोट रखना है। इस टाइम तक आपके पास टाइम है, 14 दिसंबर तक आपने इसको डिस्पैच करना है। ये उसका नाम आ गया, ये उसका एड्रेस आ गया नीचे वाला, ये उसका सिटी का नाम आ गया, ये उसकी स्टेट के नेम आ गया, और ये पोस्टल कोड आ गया जो मैंने हाईलाइट किया, ये पोस्टल कोड है। ये उसका सब कोड है, ये कंसीडर नहीं होता, मोस्टली यही वाला कंसीडर होता है हर जगह पे। और ये कस्टमर का नाम का फर्स्ट लेटर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये नंबर आ गया, नंबर के आगे एक्सटेंशन नंबर आ गया, तो ये नंबर अमेजोन के सिस्टम का नंबर है। हर ऑर्डर का तकरीबन ये सेम ही होगा, एक दो डिजिट आगे पीछे होंगे। तो जैसे ही आप इस पे कॉल करेंगे आगे एक्सटेंशन नंबर आपको मिलाने को कहेगा, आप ये मिलाएंगे। फिर कहेगा कि आगे पोस्टल कोड मिलाएं, आप ये मिलाएंगे, तो देन उस कस्टमर को कॉल रिंग होगी। ठीक है, जब भी आपने रब्ता करना होगा। तो अब उसका नाम आ गया यहाँ पर, ये दिस इज हिज नेम आ गया, ये उसका स्ट्रीट का एड्रेस आ गया, ये उसका शहर का नाम आ गया। ठीक है, बाकी ये स्टेट का। अब स्टेट का नाम अगर आपको समझ ना आए कि स्टेट का नाम क्या है एस सी से, तो आप क्या करेंगे, इसको सर्च कर लेते हैं गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टेट का नाम साउथ कैरोलिना है। ठीक है जी, तो आप उसको इस तरीके से सर्च कर लें ताकि आपको स्टेट का नाम कंफर्म हो जाए, क्योंकि आपकी सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर क्या पता एस सी लिखा हो या साउथ कैरोलिना कैरोलिना लिखा हो। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद ये एसन है जिसका हमें ऑर्डर आया, तो अब हम जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा हम एसन को कॉपी करेंगे और अपने ऑर्डर जो आपकी हंटिंग की शीट है उसमें आप सर्च करेंगे कि कहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अगर तो उस हंटिंग की शीट में अवेलेबल होगा तो आपका आ जाएगा, उसके बाद आगे उसके सप्लायर की वेबसाइट आ जाएगी कि फलाने सप्लायर पे ये अवेलेबल है। तो जिस सप्लायर पे वो अवेलेबल होगा हम उस सप्लायर को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। तो सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, 3 4 5 सोर्सेज आपके लिखे हुए होंगे। तो हर जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो आप उसको कंट्रोल एफ करके सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा कि उसकी रो नंबर आ जाएगा। जैसे ही रो नंबर आएगा तो वहां पता चल जाएगा कि किस वेबसाइट पे ये ऑर्डर हमें देना है। ठीक है। अब जब ऑर्डर देने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे आपने ऑर्डर प्लेस करना है। कार्ड का मतलब ये कि ऐसा कार्ड जिससे आप ऑर्डर प्लेस करें तो आपका जो अमेरिकन होगा, अगर अमेरिका में बाय करें तो अमेरिकन कार्ड होगा, मतलब उसका बिलिंग एड्रेस अमेरिका का होगा। जब भी आप कोई भी चीज बाय करेंगे तो उसमें दो एड्रेसेस वो कहेगा कि दो एड्रेसेस पुट करें। पहला कहेगा कि बिलिंग एड्रेस पुट करें, दूसरा कहेगा शिपिंग एड्रेस पुट इन करें। तो शिपिंग एड्रेस तो यही है जो हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज द कस्टमर नेम और ये एड्रेस। अब बिलिंग एड्रेस वो होता है जो आपके कार्ड का एड्रेस होता है, तो जो कार्ड हम यूज कर रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस हम यूज करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि फोन नंबर यूज करें, तो फोन नंबर रिकमेंडेड ये होता है कि फोन नंबर आप अपना यूज करते हैं। अपना फोन नंबर मतलब ऐसा नंबर कोई भी रिंग टोन से ले लेते हैं या किसी ऐसी ऐप से या स्काइप से ले लेते हैं, वो नंबर आप यूज कर लेते हैं, ताकि अगर वो सप्लायर को कोई इशू आए डिलीवरी के दौरान या उसने कोई मैसेज करने हो आपको डिलीवरी अपडेट से कुछ भी, तो आपके मैसेज पे करेगा। ठीक है।
अब एग्जांपल के तौर पे अगर हमें किसी सप्लायर को ऑर्डर करना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। हम ऐड टू कार्ट करेंगे, हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद वो ईमेल पूछ रहा है। अब शिपिंग एड्रेस वो पूछ रहा है, तो शिपिंग एड्रेस इसका कॉपी करते हैं। शिपिंग एड्रेस में नाम पूछा, नाम ऐसे कॉपी किया, और एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस ये आ गया। सिटी का नेम आ गया, और सिटी का नेम आ गया ये। इसका पोस्टल कोड आ गया, ठीक है। अब वो नंबर पूछ रहा है, तो नंबर आप अपना डालें तो ज्यादा बेहतर है। अगर अपना नंबर नहीं डालना तो आप बेशक किसी का नंबर डाल दें, लेकिन अपना नंबर डालना रिकमेंडेड है, ठीक है। अब वहां पर डिलीवरी आ गई, हम फ्री डिलीवरी। अब जब भी ये डिलीवरी आएगी तो डिलीवरी आपको 3 4, जैसे इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हो सकता है किसी सप्लायर के ऊपर आपको 4 आए, किसी के ऊपर एक ही आए, किसी पे 2 आए। तो हम सबसे सस्ते वाले पे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबसे सस्ते वाले पे जाते हैं। लेकिन ये कि फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर लेट और प्रोसेस कर रहे हैं, आज 14 दिसंबर हो चुकी है, अब आप चाहते हो कि उसको जल्द से जल्द मिले, तो हो सकता है आपको ये ऑर्डर प्लेस करना पड़े, आपको जल्दी कस्टमर को पहुंचाने के लिए आप पे कर दें। लेकिन नॉर्मली सबसे सस्ते वाली शिपिंग चूज की जाती है। कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट के अंदर अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली है, यहाँ पर आएगा कार्ड का नंबर, कार्ड का नाम, एक्सपायरी डेट और उसका नाम। अब ये कार्ड का नंबर और कार्ड का नाम, अब इससे मैटर नहीं करता कि आपके अमेजोन अकाउंट का ये है कि नहीं है, ठीक है। मतलब ये अमेजोन से कोई अब ताल्लुक नहीं रहा, अभी आप इंडिविजुअली परचेज कर रहे हैं। तो ये कार्ड का नाम और नंबर जो है वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके एलएलसी की बेस पे आपको मिला हो, वो यूज कर लें। अगर एलएलसी की बेस पे कार्ड नहीं है, वैसे किसी दोस्त का यूज कर रहे हैं, किसी जानने वाले का यूज कर रहे हैं, या एक कार्ड आप मुख्तलिफ बाइंग के लिए यूज करें, तो आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज आपने कहा, यूज अ डिफरेंट मेलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस। यूज अ डिफरेंट बिलिंग एड्रेस के अंदर अब इस जगह पे एड्रेस वो आएगा जो कार्ड का एड्रेस है, जो कार्ड का बिलिंग एड्रेस है, ठीक है। वो नाम आप लिखेंगे यहाँ पर, जो भी इसका है, ठीक है। जो भी उसका एड्रेस है वो आप एज इट इज यहाँ पे लिखिए, ठीक है। जो भी कार्ड का जो एड्रेस होगा वो लिख के आप पे नो का बटन दबाएंगे तो ये पे हो जाएगा, और इसकी टोटल अमाउंट ये आ गई। क्लियर है जी यहाँ तक? इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस, अब आपका ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट पे आएंगे। तो अब यहाँ पर आप जो है उस प्रोडक्ट का नाम, पहले तो ऑर्डर आईडी कॉपी करेंगे। दिस इज योर ऑर्डर आईडी, आपने ऑर्डर आईडी कॉपी की। प्रोडक्ट का नेम आया, प्रोडक्ट का नेम आपने कॉपी किया। ये ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट है, इसको आप अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। आप चाहें इसे बेहतर बनाने, इसे बेहतर बना लें। कस्टमर का नेम आ गया, आगे उसका फोन नंबर आ गया, तो फोन नंबर आप कस्टमर ने 31 अक्टूबर को ऑर्डर दिया था। अब सोर्स कहाँ से किया आपने, सोर्स का आप लिंक कैसे कैसे लिखेंगे कि
सोर्स लिंक किया गया, सोर्स की ऑर्डर आईडी आ गई, जो सोर्स ने ऑर्डर आईडी दी है वो आ जाएगी, शायद ये ऑर्डर आईडी है। अब उसने जो ट्रैकिंग नंबर आपको दिया है, अब ये ट्रैकिंग नंबर कैसे आएगा, ये आपको ईमेल में आएगा, जो ईमेल मैंने पुट की थी उस ईमेल के रिप्लाई में वो ट्रैकिंग नंबर भेज देंगे कल परसों। अगर वो ट्रैकिंग नंबर आपको नहीं देते, ईमेल में नहीं आती, तो हो अक्सर होता है कि सिस्टम ग्लिच की वजह से जो छोटा सप्लायर है उसकी तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट ईमेल नहीं आती, ठीक है। तो या तो आप उनसे चैट करके ईमेल ले लेते हैं, या फिर होता है कई दफा कि आपको DHL या फेडेक्स की तरफ से डायरेक्ट वैसे ईमेल आ जाती है कि आपका पार्सल जो है वो हमें मिल गया है, हम आपको फलां दिन तक भिजवा रहे हैं, वैसे ही आपको ईमेल कर देते हैं। तो जब वो ईमेल करें आपको कर लें, कैरियर का नाम मतलब कोरियर का नाम आ जाए, एक प्राइस आ गई, इसके अलावा हमें कितने की मिली, हमें 32 की मिल रही है, हमने फॉर एग्जांपल हमने 59 की बेची है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट के अंदर। आपने जहां पर उसको ब्रेक लगानी है, फॉर एग्जांपल आज आपने, होता है कि पहली से लेकर 30 तक आप करते हैं, 30 के बाद आप उसको कर देते हैं, तो यहाँ पर आप उसको सम करके रोक देंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया कि आपका टोटल प्रॉफिट अब तक कितना। तो आप यहाँ तक इसकी लाइन लगाते हो कि यार मैंने ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर दिए थे, इतने ऑर्डर हो गए, अब नई डेट यहाँ से नीचे शुरू रहती है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है और आप इसको जो है वो अपनी करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाले ड्रॉप डाउन है, अपनी मर्जी से आप ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन को कहते हैं डाटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आएगा डाटा डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से आप उसको चूज कर लेते हैं। तो ये आपका डाटा वैलिडेशन लग गया, जो ड्रॉप डाउन आपने सेलेक्ट किए थे वो आपके लग गए यहाँ पे। तो आप अपने ड्रॉप डाउन अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस पर डाटा वैलिडेशन लगे, ये इसके फिल्टर्स लगे हुए अपनी मर्जी से जो आप चाहें। अब होता ये है कि यहाँ पर दो चीजें ख्याल करनी पड़ती हैं कि अक्सर जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो आपने शिप कर दिया, लेकिन वो अभी तक हम उसको डिस्पैच नहीं कर पाए क्योंकि आपके सप्लायर ने ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया। तो आप क्या करते हैं कि कोई आप जो है फेक ट्रैकिंग डालकर आप फिलहाल फॉर द टाइमिंग उसको डिस्पैच कर देते हैं, या फिर आप ये करते हैं कि आपके पास ट्रैकिंग नंबर आया नहीं है, आपने ऑर्डर दिया हुआ लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। फिर आप क्या कर देते हो कि यहाँ पर आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है उस यूपीएस ग्राउंड लिखकर आप इसके बगैर ही आप ऑर्डर आईडी शिप कर देते हो। इसके बगैर जब आपके पास ट्रैकिंग अभी आनी है, जब आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाएगी तो इसी ऑर्डर पे दोबारा आए, इसको सर्च करें और इस ऑर्डर को दोबारा एडिट कर लें, इसकी ट्रैकिंग नंबर दोबारा से एडिट कर लें, ठीक है। फिलहाल आपने क्या करना है कि इसको आपने शिप कर देना है। अब यहाँ पर विदाउट ट्रैकिंग आप इसको इस तरीके से शिप कर देंगे, ये इनवैलिड ट्रैकिंग है, वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ये आपके सिस्टम में इनवैलिड शो हो गई है। लेकिन लेकिन क्योंकि आपके पास रियल ट्रैकिंग कल या परसों तक आ जाएगी और आज लास्ट डेट है इसको शिप करने की, तो आप एटलीस्ट इसको शिप करके जाओगे, ठीक है। कल ट्रैकिंग नहीं आ जाएगी तो नई ट्रैकिंग आप अपडेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला ऑर्डर जो आपने ऑलरेडी शिप किया हुआ है, तो ये शिफ्ट किया हुआ ऑर्डर फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इधर एडिट शिपमेंट में आओगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पर जो रियल ट्रैकिंग है, फॉर एग्जांपल रियल ट्रैकिंग आई है आपकी फेडेक्स की, ठीक है, तो फेडेक्स की ट्रैकिंग लिख के इसको शिप कर दोगे, रिकन्फर्म करोगे तो वो दोबारा से चेंज हो जाएगी। एक तो ये चीज आ गई। उसके अलावा अब यहाँ पर कैंसिल का बटन आ रहा है। एक होता है कैंसिल करना ऑर्डर को, एक होता है रिफंड करना ऑर्डर को। कैंसिल ऑर्डर तब होता है जब आपके पास अभी तक पेमेंट नहीं आई होती, उसे कहते हैं कैंसिल करना। रिफंड उसे कहते हैं जब पेमेंट आ चुकी होती है तो उसको रिफंड करना। मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी ये ऑर्डर हमने जो है वो हमें अब ऑर्डर ये मिल नहीं रहा, ये तमाम सप्लायर्स की तरफ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या हमारे ऑर्डर सप्लायर हमारा ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे कि इसके नाम पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ये है, इसके इसके नाम पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद योर डिलीवरी आया, यहाँ पर आप जो है ना वो लिख देते हैं कि हम आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा स्टॉक लेट है, या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, स्टॉक था वो खत्म हो गया है, या कुछ भी। तो आप इसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अमेजोन कस्टमर को रिक्वेस्ट जाती है, कस्टमर जब उसका रिप्लाई करता है तो तब हम जो है उसको कैंसिल करते हैं। कस्टमर अगर रिप्लाई ना करे तो फिर हम खुद से उसको कैंसिल नहीं करते, क्योंकि हमारा कैंसिलेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब आपने ऑर्डर कैंसिल करवाना हो तो कस्टमर को आप मैसेज करते हो कि आपका ऑर्डर अब कैंसिल करो। जब कस्टमर को मैसेज कर देते हो तो फिर उसके मैसेजेस आते हैं। जब मैसेजेस आते हैं तो आप अगर मैसेजेस पे नोट डाउन करें तो काफी सारे मैसेजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कि मुझे ऑर्डर मिला नहीं है, देखें पैकेज डिडंट अराइव, रिक्वेस्ट अ रिफंड। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अगर आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ लिखा आएगा ऑर्डर कैंसिलेशन इंक्वायरी फ्रॉम फलाना फलाना कस्टमर। इट्स मीन्स कि वो ऑर्डर कैंसिलेशन की इंक्वायरी अब आ चुकी है। तो जब भी आपको कस्टमर मैसेज करेगा, अगर उसकी इस लाइन में ये ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं लिखा हुआ तो उसने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, वो ऐड आपके उसमें काउंट होगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर कैंसिलेशन इंक्वायरी लिखा हुआ है तो इट्स मीन्स कि आपको ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लिखा होता है। अगर ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लिखा आ गया है तो फिर आप उसको ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो उस पर कोई प्रॉब्लम, आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने जब भी ऑर्डर कैंसिल कर, अब ये ऑर्डर जो है वो हुआ हुआ है, अब इसको रिफंड आप कर सकते हैं लेकिन दूसरे को रिफंड नहीं। दूसरे को रिफंड आपको ऑब्वियसली नहीं हुआ क्योंकि आपको अपनी शिप नहीं किया। तो जब आप शिप करेंगे, कंफर्म शिपमेंट करेंगे, तो ये आपका आप इसको रिफंड कर सकते हैं। तो रिफंड उसके बाद होता है कि मतलब कस्टमर को मिला नहीं है, कस्टमर को ऐसा कोई इशू है, तो तब वो रिफंड का आपको रिक्वेस्ट देता है। तो आप इसको कैंसिल इस तरीके से करते हैं। जब उसकी रिक्वेस्ट आ जाए तो कैंसिल का बटन दबाएं, यहाँ पर लिखें बायर कैंसल्ड, लिख के आप कैंसिल ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो आपके उस पर कोई भी इशू नहीं आएगा, आपके कोई भी जो आपका है कैंसिलेशन का रेट आपका नहीं बढ़ेगा। तो आप इस तरीके से ऑर्डर अपना कैंसिल करवाते हैं। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज आते हैं जिसके अंदर आपके ऑर्डर जो हैं वो प्रोसेस नहीं होते। ऑर्डर प्रोसेस ना होने की कुछ वजह हैं। फर्स्ट वजह तो ये है कि आप जब ऑर्डर प्रोसेस करते हो, जैसे ये ऑर्डर मैं प्लेस कर रहा था, तो हो सकता है मेरा ऑर्डर ये वाला प्रोसेस ना होता, बेशक इसमें मैं रियल डिटेल्स यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने ये पाकिस्तानी आईपी पे कनेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तानी आईपी पे जब मैं कनेक्ट मतलब पाकिस्तानी आईपी से जब मैं ऑर्डर लगाऊंगा किसी इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर, उनका फ्रॉड सिस्टम अलर्ट करता है और जो है उनका कार्ड जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम ऑर्डर प्रोसेस करें, हम वीपीएन लगाकर ही ऑर्डर प्रोसेस करें। ठीक है, वीपीएन हमने लगाया हुआ हो, और अगर हमारे ऑर्डर्स फिर भी कैंसिल कर रहा है एक स्पेसिफिक सप्लायर, तो हम दोबारा से उसको ट्राई करते हैं विद न्यू ईमेल आईडी। कोई भी ईमेल आईडी आप बनाएं और उस पर बेशक सेम कार्ड यूज करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यू ईमेल आईडी के साथ आप दोबारा से रीट्राई करें। अगर वो दोबारा से भी वो प्रोसेस नहीं करा तो उनको कॉल करें, मैसेज करें या उनसे रब्ता करें। कॉल करने का, मैसेज करने का ये होता है कि आपको वहां पर उनके ऑप्शन आ जाएगा अवेलेबल, कहीं ना कहीं उनका कॉल का, कॉन्टैक्ट का, कुछ भी कॉन्टैक्ट के उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आप उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या मसला है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने हेल्पलाइन लिखी हुई है तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं कि मैं ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ, फलानी आइटम आईडी है, आप मेरा ऑर्डर क्यों नहीं प्रोसेस कर रहे। तो वो बता देंगे कि आपका बैंक का एरर है या सिस्टम का एरर है। अक्सर जो है होता ये है कि जब आप अपने क्लाइंट का कार्ड यूज कर रहे होते हैं तो क्लाइंट के कार्ड के ऊपर इशू ये आता है कि अक्सर क्लाइंट के बैंक भी डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि क्लाइंट का जो कार्ड है वो न्यू होता है, नया होता है। तो नए कार्ड के ऊपर अभी जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर शॉपिंग नहीं हुई होती। मतलब कि जैसे उसने हार्डवेयर की शॉपिंग नहीं की हुई अभी तक, उसने शायद ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं की हुई अभी तक, तो पहली पहली ट्रांजेक्शन इस तरह की भी जो है वो बैंक डिक्लाइन कर देता है, स्पेशली अमेरिकन एक्सप्रेस। दूसरा ये कि आप उनको कॉल कर लें, कॉल करके उनसे बात करें तो वो आपकी जो आईपी है वो वाइट लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आप ऑर्डर लगाएंगे, फिर मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी ये इशू रहे, अगर फिर भी ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ये करें कि आप वहां की उस स्टेट की आईपी खरीदें। वो आप कहाँ से खरीदेंगे? आईपी बर्गर एक वेबसाइट है, वहां से। किस स्टेट की आईपी होगी? उस स्टेट की जिस स्टेट का आपके पास बिलिंग एड्रेस वाला कार्ड है। मतलब आपके बिलिंग एड्रेस का जो कार्ड है वो फॉर एग्जांपल आपका है टेक्सास का, तो आप टेक्सास की आईपी खरीदें। ठीक है, आप वो खरीदेंगे तो उसको आईपी को लगा के आप ऑर्डर प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, तब ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। अगर तब भी ऑर्डर प्रोसेस ना हो, ठीक है, फिर लास्ट हल ये होता है कि आप जो है अपने क्लाइंट से कहें कि अपना सिस्टम दे दें मुझे वहां का। ये कुछ कुछ सप्लायर पे इशू आएगा, तो क्लाइंट का अगर आपको सिस्टम दे देता है अपना,
सिस्टम मतलब टीम व्यूवर के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करके आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, तब 100% ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? ये तमाम स्टेजेस हैं, प्रॉब्लम्स की स्टेजेस बता रहा हूँ आपको। पहले आए तो ये करके देखें, ये करके देखेंगे, फिर आप क्लाइंट वाला करके देखें। अब क्लाइंट नहीं है, अगर आपने खुद करना है तो आप आईपी बर्गर से आप करेंगे तो ऑर्डर आपके प्रोसेस हो जाएंगे। सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादातर ये करते हैं, तो वो वहाँ की आईपी ले लेते हैं बस। ठीक है, वहाँ की आईपी होता ये है कि जब ऑर्डर जाता है तो उसकी आईपी जाती है कि इस आईपी से ऑर्डर आया, इस जगह पे जाना है और इस जगह पे हमें इशू आता है, मतलब इस जगह पे हमें शिफ्ट करना है। तो शिप एड्रेस और बिलिंग एड्रेस जब अलग-अलग होते हैं तब उनका सिस्टम ट्रिगर करता है कि ये शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अलग-अलग क्यों है। जब आप उसको करते हो कि मैंने ये भिजवाना है या मैंने अपने एम्प्लॉय को भिजवाना है या मैंने कहीं पे इसको डिलीवर करवाना है, तो फिर वो देखते हैं कि इसकी आईपी क्या थी। अब आईपी आपकी न्यूयॉर्क की, ठीक है, आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो टेक्सास का है और जाना नॉर्थ डकोटा में है, तो वो ऑब्वियसली वो एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो वो उनका सिस्टम फ्रॉड अलर्ट करेगा कि आईपी कहाँ की, कार्ड कहाँ का, जाना कहाँ पर है। तो एक तो ये मसला आता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई वेबसाइट आपको इस तरीके से तंग करे कि ऑर्डर आपके प्रोसेस ना कर रहा हो, तो उसमें ये होता है कि आप पहला ऑर्डर सेम बिलिंग एड्रेस और सेम शिपिंग एड्रेस पे प्रोसेस करते हैं, मतलब $5-10 का ऑर्डर जो है वो उस पर प्रोसेस करते हैं। तो वो जब ऑर्डर उसका डिस्पैच होगा तो उसके सिस्टम के अंदर आपका आप वाइट लिस्ट हो जाते हैं। तो जब आप दोबारा ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर प्रोसेस करने मोस्टली कर देते हैं। तो एक ऑर्डर कोई भी है ऑन ट्रायल बेसिस $5-7 का सेम बिलिंग एड्रेस पे शिप करवा दें। तो जब वो बिलिंग एड्रेस पे शिप हो जाए तो अगला ऑर्डर आप प्रोसेस करेंगे तो वो गो थ्रू हो जाएगा। तो ऑर्डर कैंसिलेशन की जो 4-5 स्टेजेस बता रहा हूँ, ये आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप मल्टीपल सप्लायर को यूज कर रहे होगे, छोटे छोटे सप्लायर को यूज कर रहे होगे। तो छोटे हर सप्लायर का अपना एक सिस्टम है ऑर्डर प्रोसेस करने का, तो वो आप इसको देख लोगे। उसके बाद जो थर्ड है वो चीज है वो ये है, एक एक्सटेंशन उसे कहते हैं हनी। हनी क्रोम जो एक्सटेंशन है ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये एक्सटेंशन क्या करती है कि आपको जो है वो कूपन्स बता देती है, ठीक है, कि किस किस कूपन पे किस किस जगह पे कितने % ऑफ है। तो जिस वेबसाइट से आप बाय कर रहे होगे ये उसी वक्त उसका कूपन ऐड करवाएगी, तो आपका कुछ ना कुछ ऑफ हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ परसेंट है, कभी 2%, कभी 5%। हाँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इनविजिबल हैंड किसी और चीज के लिए, ये वाला ठीक है। तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तीसरी चीज वो ये है कि आप जो है जब अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हो, जब आपने, अच्छा एक ये एक्सटेंशन में हनी एक्सटेंशन कह रहा हूँ और एक आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी टॉप कैशबैक। टॉप कैशबैक एक इस एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये वेबसाइट जो है वो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ कैशबैक, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दे रही होगी। जब कुछ पॉइंट्स बन जाएं तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ आपके पेपॉल आईडी में या बैंक अकाउंट में आप कोई विड्रॉ कर देते हैं, तो आप विड्रॉ भी करा सकते हैं। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आप विड्रॉ करा लें। तो कैशबैक इससे ले लीजिएगा। हनी क्रोम एक्सटेंशन आपको वैसे, उसके अलावा कोई कूपन्स चल रहे होंगे या अक्सर छोटी छोटी वेबसाइट्स भी जो आप बाय करोगे तो उससे ये फायदा आपको हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक होती है एक्सटेंशन, उसका नाम मेरे जहन में पेस्ट, पॉट एंड पेस्ट है शायद, यही है। तो ये एक्सटेंशन क्या करती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ज्यादा बल्क में ऑर्डर प्लेस करने हैं तो ये आपका कॉपी करके, मतलब ये एड्रेस कॉपी करके ये एग्जैक्टली उस जगह पे बिलिंग शिपिंग एड्रेस में एज इट इज पुट इन कर देती है। ठीक है, तो आप पुट करेंगे तो एज इट इज आपकी ये जो है वो पुट हो जाएगा और आप इसको जो है वो पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट बता रहा हूँ, एक और वेबसाइट है उसे कहते हैं लास्ट पास। लास्ट पास जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आपके पास आपके क्लाइंट का काम है और क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है टू गिव यू क्रेडिट कार्ड एक्सेस, ठीक है, क्योंकि अब आपने मल्टीपल जगहों पे उसको प्रोसेसिंग करनी है ऑर्डर्स की। तो आप लास्ट पास पे जाके साइन अप करेंगे तो ये आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा और वो आपको अलॉट कर देगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हर जगह पे ये एक्सटेंशन पेस्ट कर दी जाएगी। तो आपको जरूरत नहीं होगी कि आप जो है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बार बार राइट डाउन करें। ये एक्सटेंशन जो है वो आपकी ये जो है ये आपका वहां पर क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कर लेगा और हर वेबसाइट पे जाकर ये खुद ही उसको लिखता जाएगा। ठीक हो गया।
तो आपको उस क्लाइंट को जरूरत नहीं है कि वो आपको तो स्पेशली जरूरत नहीं है। अगर आपका अपना काम है, कार्ड आपका अपना है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर काम आपका क्लाइंट का है और क्लाइंट रिलक्टेंट है टू गिव यू क्रेडिट कार्ड, तो आप इसके थ्रू से कह सकते हैं कि लास्ट पास पे साइन अप करके मुझे जो है वो एक्सेस दे दें, ठीक है। या आप उसे कहते हो कि आप हर हर वेबसाइट पे जाके, जिस वेबसाइट पे आपका ज्यादा काम है उस पे जाके साइन अप कर दे, साइन अप करके उसमें कार्ड डाल दे, ऑलरेडी कार्ड डाला होगा, आप सिर्फ उसमें नई आइटम परचेज करते जाओगे, वो आपका ऑर्डर प्रोसेस करता जाएगा। तीसरा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो कार्ड जो है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है बार बार, तो उसकी मेन वजह ये आती है कि अक्सर जो है वो, मैंने जैसे पहले बताया कि बैंक की तरफ से इशू आता है, तो आपने बैंक से रब्ता लाजमी कस्टमर से कहना कर ले। अगर सप्लायर की तरफ से इशू है तो आप कॉल करेंगे तो वो आपको ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। कॉल आपने इंटरनेशनल नंबर से ही करनी है, मतलब डिंग टोन से ही करनी है, या आपने वो किसी और कोई भी जो है आपका कॉलिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके आपने करना है, उनको यही शो करना है कि आप अमेरिका में रहते हैं, तब वो आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करेंगे। ये जो हनी है ये यूएसए में ज्यादा इसको वर्क करती है ये, और टॉप कैशबैक यूके में भी करती है, यूएसए में भी करती है, दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट है ये आपकी उसमें रख दी गई है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इससे बेहतर बनानी होगी, इससे बेहतर बना लीजिएगा। ये सिंपल सी हमने आपको बना दी है, इसमें अगर आपको बेहतरी चाहिए तो आप बेहतरी यूज कर लो। अब यहाँ पर आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो ट्रैकिंग नंबर नहीं आया, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर नहीं आया, कस्टमर ने ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया, उसके लिए आप ये यूज करें कि आप उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी काफी फेमस भी है, एक तो गेट मोड रैक्स है, और ये जीनियस आ गया। ये ट्रैकिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं ये आप इसको साइन अप कर लीजिएगा, ये आपको ट्रैकिंग नंबर्स दे देते हैं, तो आप ये ट्रैकिंग नंबर यूज करके जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये आप तब करते हैं जब आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपने सेंड की थी, आपको नहीं आ रही, आपको टाइम बाय करते हैं, अब ज्यादा टाइम थोड़ा ले लेते हैं कि हम ट्रैकिंग नंबर डाल दें, ताकि जब मुझे ट्रैकिंग नंबर आए तो मैं चेंज कर दूं, या फिर मेरा सप्लायर इन स्टॉक ही नहीं आ रहा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप इसको इनपुट करके थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है, जब आपका सप्लायर इन स्टॉक आता है तो आप दोबारा से ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल सप्लायर इन स्टॉक ही नहीं आ रहा तो फिर आप रिफंड करते हैं, बेहतर ये है। ओए जीनियस भी ऐसे ही है, ओए जीनियस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी थोड़ा सा सस्ता है। ठीक हो गया। अब ओए जीनियस जो है ऑटो ऑर्डरिंग की भी सर्विसेज देता है, लेकिन ये ज्यादातर रिकमेंडेड नहीं है, खास इसका यूज नहीं है, कुछ सप्लायर के साथ ये रिस्ट्रिक्टेड है, और ऑटो ऑर्डर करता है ये, मतलब ऑर्डर आएगा खुद ही वॉलमार्ट पे ऑर्डर कर देता है, खुद ही जो है वो कुछ वेबसाइट्स ऐसी इसने रखी हुई है उसके ऊपर ही ऑर्डर कर देता है, इसलिए इसकी खास जरूरत नहीं होती। एक तीसरा भी है, उसे कहते हैं शिपर बे। यही है, ठीक है। इसको आप बाय करेंगे तो ये भी आपको ट्रैकिंग नंबर दे देता है, शिपर बाय। ओके। उसके बाद यहाँ पर एक सेलर नोट, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेलर अपने तौर पे नोट नोट पे लिखना है कि जी मैंने ये ऑर्डर मतलब लिख दिया है कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो आप हर ऑर्डर आईडी को, जब भी आप ऑर्डर को प्रोसेस कर दो, फॉर एग्जांपल या अब शीट लिस्ट आ गई ऑर्डर्स की जो आपने प्रोसेस किए हुए, अब हर ऑर्डर को जो आप प्रोसेस कर रहे हो उस ऑर्डर के नीचे सेलर ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, देख रहे हैं आप सेलर ऑर्डर आईडी, तो आप सेलर ऑर्डर आईडी पुट इन कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपने ये ऑर्डर उस सेलर को प्रोसेस कर दिया, उस सेलर की ऑर्डर आईडी ये है, हम इसलिए यूज करते हैं। तो जब आप लिस्ट देख रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस में सेलर आईडी मिस है, पता चल जाता है कि फलाना ऑर्डर भी मिस है, हमने प्लेस नहीं किया, तो आप उसको प्लेस कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पुट इन कर देते हो, सेलर आईडी पुट करोगे तो वहां पर उसका नाम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर रिफंड करना पड़े तो रिफंड बटन पे क्लिक करें और उसको रिफंड कर दें, जो भी लिखना है अमाउंट लिखे और रिफंड कर दें। ठीक है, ये रिफंड लेकिन लास्ट केस में होता है कि जब आप ऑर्डर प्रोसेस ही ना कर पाओ।
तो जो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर कैंसिलेशन का आपको प्रॉब्लम आएगा ज़्यादा, क्योंकि आप मुख्तलिफ सप्लायर्स यूज़ करोगे, छोटे सप्लायर्स यूज़ करोगे। जिन जिन का लोगों का काम नया होगा उनको ऑर्डर कैंसिलेशन का मसला आएगा। उनका वॉलमार्ट भी अगर आप प्रोसेस करेंगे जैसे बहुत बड़ा है तो वो भी कैंसिल करता है, कॉस्ट को भी कैंसिल करेगा, होम डिपो भी ऑर्डर आपके कैंसिल करेगा। मतलब हर सप्लायर आपका शुरू में ऑर्डर कैंसिल करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपने उनसे रब्ता करना है, उन्हें कहना है कि जी मेरा आईपी जो है वाइट लिस्ट करें, मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल हो रहा है। वो आपको बता देंगे कि ये वजह थी, अब हमने आपका जो आईपी है वो वाइट लिस्ट कर दिया है, अब आप इसको ऑर्डर को प्रोसेस कर दें। दूसरी बात ये है कि अगर वो फॉर एग्जांपल फिर भी कहें कि बैंकिंग की तरफ से इशू है तो आप बैंक को एक दफ़ा कॉल कर लें। जब बैंक भी उसको क्लियर कर देता है कि इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, तो फिर अपने आईपीस लाजमी चेंज करें। ठीक है, अपने आईपी उसी स्टेट के लेके आएं और उस स्टेट के लाने से काफ़ी सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। जब एक सप्लायर 2 4 5 ऑर्डर प्रोसेस कर देता है तो बाद में वो तंग नहीं करता, लेकिन शुरू वाले ऑर्डर वो तंग करते हैं। हर सप्लायर तंग करता है, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, वो हर सप्लायर आपका नए ऑर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि नया ऑर्डर के सिस्टम में विद न्यू ट्रैकिंग नंबर्स और विद न्यू आपके जो कार्ड शार्ड के साथ लग रहा है तो प्रॉब्लम होती है। ये आपकी शीट रहेगी, इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बना सकते हैं जिसके अंदर आप जो है अमेज़न का लिंक और सप्लायर का लिंक रख सकते हैं। जैसी ऑर्डर है तो आप इसमें कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लें ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। माइक सब लोग जी अपने रिटर्न ऑर्डर का ये होता है कि जैसी फॉर एग्जाम्पल आपको रिटर्न रिक्वेस्ट आती है तो आप ये करते हैं कि अपने सप्लायर से रब्ता करते हैं, सप्लायर से रब्ता करके उससे कहते हैं कि मुझे ये ऑर्डर रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करवाओ। तो वो आपको एक रिटर्न लेबल भेज देता है, ठीक है। तो आप वो रिटर्न लेबल उसको दे देते हो, अपने कस्टमर को दे देते हो, वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो लेबल चिपका के वहाँ पे यूएसपीएस के मेल बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रिटर्न लेबल वो आपका सप्लायर आपको नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप खुद से एक रिटर्न लेबल ले लेते हो, उन्हीं की वेबसाइट यूएसपीएस पे जाके खुद से रिटर्न लेबल खरीद लेते हो। अगर ट्रैकिंग आपने लगा दी है प्लेट और उसके बाद आप तो आप यहाँ से यूएसपीएस से जो है ना वो आप एक लेबल खरीद कर अपने कस्टमर को देते हो, रिटर्न का एड्रेस अपने सप्लायर का डाल देते हो। अक्सर सप्लायर ऐसे होते हैं वो कहते हैं आप भेज दो हमें, हम आपको पैसे वापस करवा देंगे। अक्सर आपको रिटर्न लेबल देते हैं, 95% सप्लायर आपको रिटर्न लेबल देता है। 95% सप्लायर आपसे कहता है जी ये, वो या तो आपको रिटर्न दे देगा या आपको रिफंड दे देगा, ठीक है। तो आप रिटर्न लेबल यहाँ से खरीद कर जाओगे इस बार। जी आप ये कहते हैं पेज ट्रैकिंग आपने लगा दी है तो आप उधर जाके एडिट करके दोबारा ऐड कर सकते, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। और दूसरा सर, अगर आपने कहा था आप उसे कैंसिलेशन के लिए मैसेज करते हैं तो वो मैसेज के अंदर ही शो होगा। अगर हम उसे मैसेज ना करें अपने एड्रेस से कैंसिल कर दे तो उसका जी कर शो नहीं होगा। हाँ जी, नहीं अगर वो अपने तौर पे कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजी तो उसको कैंसिल करें आप, हमें मैसेज शो होगा उसका। हाँ हाँ मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। ये यूएसए के लिए होगा और यूके के लिए, तो ये यूके के लिए भी होता है। नहीं यूएसपीएस यूएसए का है, यूके के लिए रॉयल मेल। रॉयल मेल और दूसरा है हर्मीस। किसी से भी किसी की वेबसाइट पे जाके आप लेबल खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हर्मीस का ये होता है यहाँ पर ये देखें, जैसे जॉन लिवाइस की रिटर्न के साथ हुई हुई है, तो आप जॉन लिवाइस का पार्सल डायरेक्टली इनके थ्रू लिंक कर सकते हैं, उसकी ऑर्डर आईडी डालें, नंबर डालें, तो यही आपको रिटर्न लेबल जनरेट कर देता है। क्या नाम है? हर्मीस यूएसए यूके। उस्मान खान। आपने जिससे भी रिटर्न करानी है सिंपल रिप्लाई से रब्ता करें, मुझे रिटर्न करना है, वो खुद बताएगा कि क्या करना है। जी जी उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग पुराने कार्ड से बाइंग करते हैं, यूएसए का कार्ड है और यूएसए का बिलिंग एड्रेस डला हुआ है,
तो उसमें भी ऑर्डर कैंसिल होंगे क्या? जी जी, हो सकते हैं कैंसिल। हर सप्लायर पे, जब किसी नए सप्लायर पे आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो वो कैंसिल कर सकता है। तो अच्छा मतलब सर, मैं ये आप कौन से, ऑर्डर करेगा ही करेगा, कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ अगर करे तो ये करना है। जी बोले। अच्छा आप कौन से बैंक का प्रीफर करते हैं कि कार्ड लिया जाए यूएसए से? सारे कार्ड्स ही चलते हैं, लेकिन शुरू शुरू में सब कार्ड्स पे आपको कैंसिलेशन फेस करना पड़ सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी शफकत अहमद खान। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर सप्लायर हमारे ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर रहा है बार बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स, और हमारी सर शिपमेंट की डेट भी जा रही है, तो अगर हम वो जीनियस की ट्रैकिंग डाल देते हैं और अगर हम कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं कस्टमर को, कस्टमर भी रिप्लाई नहीं करता, तो सर उस केस में अगर फुल रिफंड हम करते हैं उन ऑर्डर्स को, तो सर उसको उसका अकाउंट की हेल्थ पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता? जी जी, आप अकाउंट की हेल्थ पे मसला नहीं है, आप उसको रिफंड कर सकते हैं। वो अकाउंट हेल्थ में इसको डिस्कस कर लेंगे कि हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आता है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि आप फेक ट्रैकिंग डाल के कुछ टाइम बाय कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर अगर सप्लायर हमें और बाद में ये कह देता है सर मैंने मल्टीपल टाइम्स किया, उसने ऑर्डर कैंसिल किया, फिर कह रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट पे आउट ऑफ स्टॉक, तो सर उस केस में सर? इसमें कस्टमर को रिफंड कर देना, फिर आप तो ऑर्डर फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मोहम्मद इरफान। जी मोहम्मद इरफान बोलें जी। तो सर मेरे कुछ सवाल हैं। सर अगर जी कोई बोलें। ऐसी प्रोडक्ट हमें मिल जाती है जिस पे कोई यूज में पहले बेच रहा है, हमें वो न्यू में मिल गई है, तो हम क्या उसे लगा सकते हैं? और अगर लगा सकते हैं तो किसी भी प्राइस पे लगा सकते हैं? यूज में लगी हुई आपने न्यू में लगानी है? जी, अगर हमें न्यू में मिल जाती है तो। जी आप बेच सकते हैं उसको। और सर प्राइस क्या लगा सकते हैं उस पे? वो न्यू पे, वो जैसे मैंने बताया था ना, आप कीपा पे जाके देख लें कि लास्ट कितने में वो न्यू कंडीशन में बिकी है। ठीक है सर। और सर अगर कोई ऐसी मीन्स के ऐसी प्रोडक्ट है जिसे कोई ब्रांड बेच रहा है, बेसिकली किसी ब्रांड की है, बट उससे किसी और ने भी लिस्ट किया हुआ है किसी और ब्रांड के नाम से, तो उसमें से आपने कौन सी वाली लगानी है? आपने उसी ब्रांड की ओरिजिनल वाली लगानी है ना, जो ओरिजिनल आपके पास सोर्स हुई है वही लगानी है। ठीक है सर। और सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनके जो लिस्ट में कुछ सेलर्स है, उनकी अपनी वेबसाइट्स भी थी, तो क्या हम उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर। और 3 और सवाल हैं। जी बोलें। सर जो हम शिपिंग नंबर डालते हैं अमेजोन पे, वो खाली अमेजोन देख सकता है या यूज़र भी देख सकता है, जो क्लाइंट होता है, कस्टमर? यूजर भी देख सकते हैं। मतलब अमेजोन भी देख सकता है और कस्टमर भी देख सकता है? ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली देख सकते हैं। आप उसका ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, वो ट्रैकिंग नंबर तो देखेगा ना। ठीक है सर। और सर अगर कोई ऐसा रिफंड आता है जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वी हैव फाउंड अ बेटर प्राइस, तो उसका क्या हल है? आप उसको रिफंड कर रहे हैं, जो रिफंड की रिक्वेस्ट मांग रहा है उसको रिफंड करना पड़ेगा आपको। आप उसको कहानी नहीं करा सकते कि मैंने रिफंड नहीं देना। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन के जो एजिंग का टाइम होगा उसमें हम मैक्सिमम कितने बैंड्स लगा सकते हैं? 2 ब्रांड कोशिश करें लगा लें। 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते? ना लगाएं तो बेहतर है, लगा सकते हैं वैसे। ठीक है सर, थैंक यू। हमजा रिजवान। सर जो ये आपने कहा था रिटर्न लेबल, इसकी समझ नहीं आई सही से, ये क्या चीज है रिटर्न लेबल? रिटर्न लेबल होता है जी, जब आप ऑर्डर रिटर्न करना चाहते हैं ना, जब आपका कस्टमर आपका ऑर्डर रिटर्न करना चाहेगा तो आप क्या करोगे? आप अपने सप्लायर से रब्ता करोगे, उसे कहो जी मैं अपना ऑर्डर रिटर्न करना चाहता हूँ, तो वो सप्लायर आपको रिटर्न लेबल भेज देगा, मतलब कि कोरियर का लेबल भेज देगा, जैसे टीसीएस का लेबल आता है, तो आप टीसीएस का लेबल लगा टीसीएस के दफ्तर पहुंचा देंगे, वो उस सप्लायर को पहुंचा देंगे। ओके। ठीक है, ओके। अब जी अब्दुल्ला मानिका। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, पूछना ये था कि एक ही डेट के मल्टीपल ऑर्डर हो तो एक ही हम फेक ट्रैकिंग डाल सकते हैं उसमें? एक ट्रैकिंग मल्टीपल ऑर्डर्स में नहीं डाल सकते आप। नहीं, गेट मोर ट्रैक से एक ही ट्रैकिंग आईडी मिल रही है
उस डेट की, और उस डेट के मेरे पास को 5-7 ऑर्डर हैं। एक ट्रैकिंग आईडी आप 5-6 में नहीं डाल सकते, एक ट्रैकिंग आईडी एक में बस। चलो ठीक है। एक ट्रैकिंग आईडी मल्टीपल नहीं डाल, बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो आपका ऑर्डर सस्पेंड हो सकता है। इमरान फारूकी। सर मुझे एक बात पूछनी थी, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि मैं कॉस्को से ऑर्डर कर रहा था, ठीक है, और मैंने बहुत सारे ऑर्डर आए मेरे पास, मैंने वो सारे ऑर्डर फुलफिल कर दिए, लेकिन अभी लास्ट ऑर्डर में मेरे पास ये हुआ कि ऑर्डर अब ना वो कैंसिल हो रहे हैं। मतलब मैं कोई 5-6 ऑर्डर कर चुका हूँ, वो कैंसिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिर मैंने दूसरी आईडी बनाई है, फिर दूसरी आईडी से भी वही कैंसिलेशन का इशू आ रहा है। फिर मैंने कल कॉस्को फोन किया तो उन्होंने जी जी बोला कि बोले। आप 5 ऑर्डर कर चुके हैं तो 6 नहीं कर सकते। अब मैं मसला ये है कि मेरी लास्ट डेट है आज की, कि मतलब मुझे कस्टमर को आज शिप करना है, तो या तो मैं कस्टमर को अब मैसेज करके फुलफिल कर दूं, वो रिफंड कर दूं, या क्या करूं इस सिचुएशन में, आप बताएं। जी आप ये कर लें कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ना, तो उसका जो एड्रेस है उसको एडिट करके ना, जो एड्रेस जिस पे ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है, उस एड्रेस को एडिट करके अपने नए कस्टमर का एड्रेस उसमें डाल दें, तो हो सकता है ये ट्रिक आपकी काम कर जाए। अगर ये ट्रिक फिर भी काम ना करे तो आप कैंसिल कर लें। एड्रेस वही वाला कस्टमर का पहले कॉपी करके वहां डालूं, पुराने वाले कस्टमर का, और उसको फिर एडिट करके नए वाले कस्टमर का डालूं। हाँ जो मतलब जो पहले एड्रेस आपका शिपिंग एड्रेस होगा ना, वो सेव हुए होंगे 4-5, उसको उसमें से एक एडिट करके नए वाले कस्टमर का एड्रेस डाल दें। ओह अच्छा, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर रिफंड कर दूँ अगर नहीं है। हाँ अदरवाइज कुछ रिफंड कर दीजिए। तो रिफंड उनको मैसेज करके करूँ या डायरेक्ट ऑर्डर को फुलफिल कर दूँ फेक ट्रैकिंग डाल के और डायरेक्ट रिफंड कर दूँ बगैर आप ऑर्डर कैंसिल कर देना, रिफंड तो होगा नहीं फिलहाल। कैंसिल कर देंगे, कैंसिलेशन के आपके पास अगर है ऑप्शन है अवेलेबल, मतलब आपके पास कोटा अभी तो है, अवेलेबल अभी है, तो कोई कोटा अभी है। एक आधा कैंसिल कर दें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, मैं कैंसिल कर दूँ। ओके सर। फहद एक और बात मुझे जी जी बोले बोले। मुझे पूछनी थी कि हमारी जो शिपिंग रेट है वो सब, शिपिंग टाइम हमारा सबसे अर्लीस्ट है और प्राइस भी हमसे हमारी सबसे लीस्ट है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग बाय बॉक्स। तो इसका कोई इशू है क्या, ये कोई और चीज़ हमें चेक करनी है? आपके अकाउंट हेल्थ में कोई इशू होगा, आहिस्ता आहिस्ता बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाएगा। सर इसमें मेरा ऐसा अकाउंट अकाउंट हेल्थ में देख लें अपना लेट डिस्पैच रेट, ओडीआर, ये चीजें देख लें, और उसके अलावा ये है कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़ाना शुरू करेंगे तो बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ट्राई के प्राइस थोड़ी ज्यादा कम कर लें, मतलब थोड़ा ज्यादा प्राइस को कम करें, तब भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये फहद जिया अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर आवाज आ रही है आपको? जी सर मेरे ये थोड़ा सा एक थे कि पूछें। अभी जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है तब से जो है वो अकाउंट क्रिएशन पे जो है ना, हम लोग थोड़े से जो न्यूबीज हैं वो फंसे हुए हैं। तो अब ये जो सेशन है, लास्ट के सेशन और ये वाला सेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हमें नीड पड़ सकती है। तो ये कोई इस तरह का सर आप कुछ वाइबिलिटी बनाएं ताकि ये बाद में हम जो है ना वो देख सकें, क्योंकि इसकी इन सेशंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हम अकाउंट क्रिएशन में अभी कुछ जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं उसी को रिजॉल्व करने में जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं सर तो अभी इसको आप क्या, काइंडली इसको समझ लेना, इसको तो फिर अब क्या जी चाह सर। रहे हैं? देखिए सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो हम रिकॉर्डिंग लोग अवेलेबल है ना, इसको देख लीजिएगा। ये सर जूम मीटिंग पे है, वो 1 हफ्ते की होती है खाली ना, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले फिर खत्म हो जाती है। हाँ हाँ, आप क्या चाह रहे मैं कह हो? रहा हूँ बूट कैम्प की जो हम बैच 9 के जो आपने सर गूगल ड्राइव बनाया हुआ था, तो ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है सर वहाँ पे अपलोड कर चले मैं इसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। इसको ये सब वाले, और क्योंकि शिपिंग टेम्पलेट है अभी, वो तो हमने देख लिया था, पूरा सेशन लिया था, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि जब हम हमारे पास अपना अकाउंट है तो उसमें फिर हम तो कुछ ना कुछ जो है गलती करते हैं, वहाँ पे फिर जो है ना ये रिकॉर्डिंग समय जो है ना वो काफी हेल्पफुल। ठीक ठीक थैंक यू ठीक है जी। सर। उमर खालिद अस्सलाम वालेकुम उमर सर। खालिद। हाँ अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बाज़ औक़ात अमेज़ोन पे हमें मैसेज आ जाते हैं कस्टमर को, उनको ऑर्डर भी फुलफिल हो गए होते हैं, उनको डिलीवर भी हो गए होते हैं, तो वो फिर भी बाज़ औक़ात यही कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ और आप हमें रिफंड करें। तो सर इस तरह जब हम रिसेंटली मेरे साथ हुआ है इस तरह, लेकिन उनको जब ट्रैक किया एग्जैक्ट उसी यानी कि एड्रेस के ऊपर उनको डिलीवर भी हुए हैं, तो इस तरह के सर कस्टमर्स को किस तरह हमें हैंडल करना चाहिए? यार, इस तरह के कस्टमर जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं कि ऑर्डर दे के खुद ही कहते हैं जी मुझे रिफंड भी कर दें।
तो होता ये है कि आप उनको जो है वो अगर रिफंड नहीं करते तो वो आपको वो दे देते हैं, फेक वो रिव्यूज देना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल ये कि एक तो अपने स्टोर का नाम चेंज कर लें, उससे फर्क पड़ेगा, और उसके अलावा ये कि उसको रिफंड आपको देना पड़ेगा। अगर रिफंड नहीं देंगे वो A2Z क्लेम डाल देंगे। अगर A2Z क्लेम के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवरी डेट विद इन टाइम शो हो रहा है, जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, आप अपने ट्रैकिंग चेक करें कि क्या आपकी जो ट्रैकिंग जो डिलीवरी है वो 27 जनवरी से पहले शिप हो रही है, डिलीवरी हो रही है DHL की, तो तब आपको A2Z क्लेंटी क्लेम में आपको फेवर मिल जाती है। क्या आपकी जो डिलीवरी है वो भी इन टाइम है, तो आप कस्टमर से रिफंड की बजाय रिटर्न ले सकते हो। तो आपने ये चीज चेक कर लेनी है। अगर उसकी जो डिलीवरी डेट है वो आपकी विद इन टाइम है, तब A2Z क्लेंटी क्लेम में आपको फेवर मिल जाती है। ठीक, ठीक है वो सर। A2Z क्लेंटी क्लेम डालेगा भी तब भी आपको फेवर मिल जाती है, क्योंकि आपकी डिलीवरी, कोरियर की डिलीवरी जल्दी आ रही होती है। सर वो फिर A2Z क्लेम जो है वो फिर हमें अपील करनी होती है अमेजोन को? हाँ जी, हाँ जी, अपील करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मुजम्मिल मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो अभी आपने सेलर क्लाउड खोला था और दूसरा लिंक भी मैंने आपको ये भेजा सर, ये दोनों वायबल है? मैंने ये पूछना। ये ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हम लोग ना सेलर क्लाउड यूज करते हैं और ना ही हम कोई और ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए हम मैनुअली ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। मैनुअली करने में ज्यादा वायबल आएगा। हाँ जी, हाँ जी, को प्रेफर ना करें। हाँ जी, मैनुअली करते हैं। और सर ये जो एक साइट है chevcy.com, इसके हाँ मैंने जी, कुछ जी पढ़े हैं कुछ पोस्ट और कमेंट में कि ये ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल कर रहे हैं। अब इस पे हमने कुछ सोर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, इस पे लड़के काम कर रहे थे, तो उनको मैंने अभी फिलहाल रोका था कि मैं सर से एक बार पूछ लेता हूँ कि ये वेबसाइट भी क्या वायबल है कि नहीं। नहीं, वायबल नहीं है वेबसाइट, इसको अवॉइड करें आप। इसको अवॉइड करें। और आईडी क्रिएशन के हवाले से क्लास क्वेश्चन है, मैंने हाँ जी, यूके एलटीडी एड्रेस पे किसी के बनाई थी, तो उस पे मैंने अब यूके में भी एक अकाउंट बनाया है अमेजोन का। तो उसमें वो मैंने एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए कोई बिल वगैरह इस तरह के लास्ट प्रोसेस में मांगे कि वेरिफिकेशन अपनी कर दें। अब जैसे वो बंदा अब हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ हमें आप भेजना नहीं चाह रहा, शायद हमसे नाराज है, तो अगर इसको हम टैकल कर सकते हैं इस प्रोसेस को, या फिर हाथ छोड़ दें? इस चीज में मैं मतलब सर ये क्या चीज, सदर अकाउंट में ना वो आइडेंटिफिकेशन वो वेरिफिकेशन वो कह रहे थे ना कि यूके के सदर सेंटर पे मैं गया था, तो वहाँ पे डिपॉजिट मेथड और आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल चीजें मांग रहे थे। अभी क्या चीज मांग रहा है आपसे, बोले? अभी सर वो कोई एड्रेस कंफर्मेशन के लिए ना वहाँ के कोई बिल वगैरह आप हमें दे दें अपने यूके का, या पानी का हो, बिजली का हो, कोई इंटरनेट ये बिल हो। अमेज़न मांग रहा है? जी जी, अमेज़न मांग रहा है। और अब वो एक अमेज़न बंदा जिसका स्टेटमेंट एड्रेस है वो होता हाथ है, नहीं आ रहा। तो वो फिर अब हाथ में ही आ रहा है, फिर क्या करें उसको? मैं फोन इस करूं चीज उसे? को टैकल नहीं कर सकते। टैकल कैसे करोगे? यही एडिट करके सबमिट करा दो। इसमें इशू कोई नहीं होगा अगर मैं एडिट कर लूं। हाँ, एडिट कर लो फिलहाल, एडिट करके सबमिट कर दो। आसिम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, हम जब सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें अगर ट्रैकिंग नहीं मिलती तो हमें कब तक वेट करना पड़ेगा कि हम मतलब 2 दिन वेट करें फेक ट्रैकिंग डालने के लिए, या कब तक उसका टाइम डेट फ्रेम आपका टाइम वही होगा जो यहाँ लिखा होगा आपके, उस टाइम तक आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है। आपको ट्रैकिंग मिली नहीं मिली डजंट मैटर, आपने अच्छा यहाँ तक डेट आपने पढ़ लेनी है बस हर ऑर्डर की। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो मिल रही थी अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स में, वहाँ पे विनल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी जो स्टिकर्स होते हैं, वो बेचना कैसा है, वो ठीक है? स्टिकर्स कौन से जी? विनल जो स्टिकर्स होते हैं सर। आप बेच सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हार्ड आइटम्स बेचें और बड़ी आइटम्स बेचें तो मिल जाए आपको। अगर आपको वो मिल रहे हैं और आप बेचना चाहते हो बेच सकते हो, लेकिन उसका ब्रांड नेम, ब्रांड सॉफ्ट अप्रूवल, सारी चीजें चेक कर लें। ठीक है सर। हो सकता और है आप सर उसी ब्रांड को हायर कर रहे हो जो बेच ही रहा हो। ठीक है सर। और लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि
हमें जब कस्टमर से बात करनी होती है तो क्योंकि हम बहुत सारे लोग न्यूबीज हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो हमें कुछ चैट टेम्पलेट्स मिल जाएं जिसमें हम किस सिचुएशन में क्या बात करनी है 3 to 4 लाइंस में, कि वो हम उनको कन्विंस कर पाए कुछ चीज़ों पे। तो वो अगर वो चैट टेम्पलेट्स हमें मिल जाएं आपकी ट्रेनिंग के दौरान, तो वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो मुफीद होगा। चलें जी, किसी और के पास चाहे टेम्पलेट है दे दें। हम टेम्पलेट यूज नहीं करते, हम एडिट करते हैं खुद, मतलब जो भी मसला है फॉर हाँ, ये है कि एग्जांपल। हमें कोई बेसिक सा मिल जाए, उसको हम खुद ही एडिट कर लें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। चलें देख लेते हैं, अगर किसी के पास हुआ तो वो भेजते हैं। आप में से किसी के पास टेम्पलेट हुए जी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जी हुमैरा कौसर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने पूछना था, ये जो आज के असाइनमेंट्स हैं हमने कितनी लिस्टिंग इनमें सबमिट करनी है? आज की तो कोई असाइनमेंट नहीं है। जो आप शीट की है उसमें कौन सी की है? जो शीट आपने बताई है कि ये सबमिट वो हमें आप शेयर करेंगे, इसमें जो हमने लिस्टिंग करनी है। इसमें कुछ नहीं करना, ये तो ऑर्डर फुलफिलमेंट की शीट है, ये हंटिंग की शीट नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आप ऑर्डर अगर कोई लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो करें। जो कीपा का जो इशू है वो फिलहाल कीपा की अपने सॉफ्टवेयर में अपनी तरफ से इशू आ रहा है, हमारी तरफ से इशू नहीं है कि वो बार बार लॉग इन लॉग आउट कर रहा है। और जिन लोगों ने परमानेंटली काम करना है वो कोशिश करें कीपा अपना ले लें। जिन लोगों ने परमानेंटली नहीं करना वो हमारे कीपा पे यूज कर लें, थोड़ी देर बाद यूज ट्राई कर लें। लेकिन कीपा प्रॉब्लम कर रहा है, आप किसी से भी शेयर टूल लेंगे तो कीपा उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने, जिन एजेंसीज ने, जिनका परमानेंटली काम है, तो वो अगर वो करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि वो कीपा अपना ही यूज कर लें। कीपा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये लॉन्ग टर्म आपको फायदा देगा। फैजान रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे ना आपसे एक दो सवाल पूछने थे। सर एक्चुअली ब्रांड अप्रूवल मिल रही है, सॉफ्ट अप्रूवल बहुत आसानी के साथ, बट सर जो इशू आ रहा है ना वो बाय बॉक्स का आ रहा है कि जब वो वाला हम फिल्टर ऐड करते हैं ना तो प्रोडक्ट्स जो है ना या तो वो 1 पे चली जाती है या वो बिल्कुल 0 जाती है। मतलब मेरे केसेस में मोस्टली वो मुझे कोई प्रोडक्ट फाइंड नहीं हुई। तो काइंड थोड़ा सा गाइड कर बाय सकते बॉक्स हैं? अनक्वालिफाइड में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल वो आप साथ Amazon आउट ऑफ स्टॉक या कोई ऐसा फिल्टर लगा रहे होगे तो सारे Yes, फिल्टर exactly. हाँ, बाकी फिल्टर कोई नहीं लगाते साथ, तो सिर्फ आप जो है वो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली फिल्टर को अलग से यूज करते हो। ये एक ही फिल्टर है, ब्रांड नेम और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, बस ये दो चीजें टिक करेंगे आपको प्रोडक्ट निकलेंगे। इसके अलावा साथ कोई और फिल्टर नहीं लगाया जाता। चलो तो जी आपने कहा था यूज का और न्यू का, वो भी नहीं लगाना? वो अलहदा फिल्टर है, फिल्टर ही लेता है, वो काम करने का वो है ही लेता है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है सर। एक दफा इसको इम्प्लीमेंट करें फिर दूसरा फिल्टर उसका अलग है, उसके साथ बाय बॉक्स, इन दोनों को एक साथ नहीं लगाना। सर काइंडली आप एक मिनट रिपीट कर देंगे, मतलब मैं साथ लिख लूंगा। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिखना है और ब्रांड का नाम लिखना है, बस उसके अलावा कोई चीज नहीं। और सेकंड के अंदर वो न्यू आउट ऑफ स्टॉक, यूज आउट ऑफ स्टॉक, Amazon आउट ऑफ स्टॉक, Amazon आउट ऑफ स्टॉक। ये दो फिल्टर अलग है। सफार खान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी को प्रोडक्ट रिसर्च की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सेलर प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। सेलर की क्या करते हैं? मतलब जो सेलर प्रोडक्ट हंटिंग आपने सिखाई थी हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ब्रांड अप्रूवल की तो हमें अकाउंट एक्सेस नहीं होता। हाँ जी ठीक है। तो सर हम सेलर की जो टेक्निक्स हमें आपने सिखाई थी वही हम लोग अप्लाई करके प्रोडक्ट हंट करते हैं। हाँ जी सेलर को हंट करके प्रोडक्ट हंट करें, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन एक और था कि अमेजोन के 2 अकाउंट्स एक ही पीसी पे यूज कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन? नहीं जी नहीं, आप चाइल्ड अकाउंट लॉग इन करेंगे, चाइल्ड अकाउंट बनाएंगे आप। तो सर अगर हमारे अपने ही 2 अकाउंट्स हो, मतलब एक मेरा और एक भाई का, तो फिर उसके लिए सिस्टम अलग अलग रखते हैं? उन दोनों को एक चाइल्ड अकाउंट पे एक्सेस दे दें। चलिए ठीक है। उन दोनों को एक ही चाइल्ड अकाउंट पे एक्सेस दे दें। जी आज की आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वो पहली वाली असाइनमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपकी ब्रांड हंटिंग वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम Amazon पे Amazon देख लेंगे, वो उसकी भी असाइनमेंट होगी आप लोगों को। जी और जी किसी का कोई क्वेश्चन ऑर्डर फुलफिलमेंट के हवाले से किसी क्वेश्चन बताएं तो फिर मैं क्लास एंड करूँ। हैंडलिंग टाइम वैसे भी 2 दिन कम है, हमें तो ऑर्डर लाजमी ट्रैकिंग हमें फी की डालनी पड़ेगी क्या? नहीं आ जाती,
हर सप्लायर 24 से 48 आवर्स में ट्रैकिंग दे देता है।